नमस्कार, आप देख रहे हैं डंके की चोट पर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। काबुल में कब्जे के बाद पहली बार तालिबान का गोली मार इंसाफ का लाइव वीडियो। सिर्फ 4 दिन में अफगानिस्तान में ऐसा जुल्म कि लोगों ने कहा तालिबान से बड़े हैवान नहीं। तालिबान के कहर का सामना करने वाली महिलाओं ने बताया आंखें निकाल लेते हैं। तालिबानी आतंकी जान बचाने के लिए अफगानिस्तान की किन महिलाओं ने मिटाई अपनी पहचान। क्या अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति सालेह के सामने सरेंडर करेंगे तालिबान? ये सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे डंके की चोट पर। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान भले ही खुद के बदलने के दावे करता हो, लेकिन उसकी असलियत बहुत जल्द सामने आ चुकी है। तालिबानी फरमान और तालिबानी सजा की जैसी तस्वीरें अब सामने आई हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। कहीं किसी की कोड़े से पिटाई हो रही है तो कहीं गोलियों से छलनी किया जा रहा है। महिलाओं पर भी तालिबान का जुल्म 20 साल पहले ही तरह शुरू हो चुका है। कथनी और करनी का फर्क क्या होता है, तालिबान के नेताओं के दावे और उनके लड़ाकों की करतूतें इसे अच्छी तरह बयां करती हैं। एक नहीं, हजार तस्वीरें हैं। आम लोगों से लेकर महिलाओं पर अत्याचार तक। और हर तस्वीर चीख चीख कर एक ही बात करती है, तालिबान लड़ाकों की नहीं, आतंकियों की जमात है जिसने मजहबी नकाब ओढ़ रखे हैं। ये तस्वीरें इसी विरोधाभास की झलकियां हैं जिसका हर फ्रेम कहता है तालिबान आतंकी थे, आतंकी हैं और आतंकी ही रहेंगे। आपके यकीन को सच करने वाली इन्हीं तस्वीरों में से काबुल एयरपोर्ट की बीती रात की ये तस्वीर है। तालिबान के खौफ से देश छोड़ने के लिए निकली भीड़ एयरपोर्ट के बाहर जुटी थी और चंद मिनटों के अंतराल पर रह रहकर गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठता था। और फिर गोलियों की आवाज और उठते गुबार के बीच गोद में बच्चे को लेकर भागती महिलाएं और दूसरे लोगों की अफरा तफरी की तस्वीरें, जो जिंदा लोगों के कलेजे छलनी कर दे और जिसे गोली लगे उसकी जान ले ले। हर मिनट जब ये सिलसिला लगातार चलता रहा तो लोगों ने इसे उसी तरह अपनी नीयत मान लिया, जैसे बकरे को हलाल करते वक्त दूसरे वक्ते सुनी निगाहों से उसे देखते रहते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे के बाद से अब तक यहां 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से कुछ तालिबानी आतंकियों की गोलियों से मारे गए और कुछ गोलीबारी की वजह से मची भगदड़ में। ऐसी ही तस्वीरें अफगानिस्तान की सड़कों और गलियों से भी आने लगी। अब इसी तस्वीर को देखिए, सड़क पर तालिबान का कब्जा है। कुछ लोग सड़क के किनारे दीवार के पास हाथ खड़े कर बैठने को मजबूर किए गए हैं और इन लोगों पर AK-47 और रॉकेट लॉन्चर तक से निशाना साधा जा रहा है। इन तस्वीरों में सड़क के अलावा आसपास की इमारतों पर भी तालिबानी आतंकियों को पहरेदारी करते देखा जा सकता है। इन्हीं तस्वीरों के बीच अफगान मीडिया के हवाले से एक और खबर आई जिसमें दावा किया गया कि तालिबानी आतंकियों ने एक दिन पहले अफगान पुलिस के पूर्व जनरल रजाक के 4 करीबियों की कंधार स्टेडियम में सरेआम हत्या कर दी। 4 कमांडरों की हत्या को तमाशा बनाया गया जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी।
इसी तरह एक दिन पहले जलालाबाद में तालिबानी झंडे को हटाकर अफगानिस्तान के झंडे को फहराने के वक्त चली गोलियों में भी 3 लोगों की मौत हो गई। ये सिलसिला आज भी जारी है और आज तड़के तालिबानी आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट पर फिर फायरिंग की। तालिबान के नाम से मध्यकाल के लुटेरों जैसे कबीलों की जो छवि बनती है, अफगानिस्तान में ये फिर से साकार हो रहा है। कानून के राज का दावा करने वाले तालिबान का शिकंजा कसा तो काबुल में चोरी के आरोपियों पर कोड़े बरसने शुरू हो गए। न कोर्ट, न गवाह, न सुनवाई, भीड़ के सामने सीधी कार्रवाई। ये तालिबान का वही क्रूर चेहरा है जिसके लिए वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कदम रखते ही कार चोरी की घटनाओं में तेजी आई तो तालिबान की आरोपियों पर ज्यादती भी शुरू हो गई, जिसकी गवाही कई तस्वीरें दे रही हैं। जाहिर सी बात है कि तालिबान की वजह से ही अफगानिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। भारी तादाद में उस देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास न पासपोर्ट है, न वीजा है, न जरूरी कागजात है, फिर भी वह देश छोड़ने के लिए आमदा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह तालिबान है। तालिबान जो कर रहा है उसकी हकीकत अफगानिस्तान में दिखाई दे रही है, बेशक उनके नेता चाहे जो भी दावे करें। महिलाओं को लेकर भी अपना नजरिया बदलने का दावा तालिबान के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे जाहिर होता है कि सारे दावे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए किए गए थे। तालिबान के लौटते ही अफगानिस्तान में महिलाओं के सैलून बंद हो चुके हैं और जहां जहां महिलाओं की तस्वीरें लगी थीं उन्हें या तो हटाया जा रहा है या उन पर कालिख पोती जा रही है। काबुल में दुकानों के अंदर और बाहर लगी महिलाओं की तस्वीरों को न केवल काले रंग से मिटाया जा रहा है बल्कि उन तस्वीरों को ऐसी शक्ल भी दी जा रही है जिसमें बर्बरता और ज्यादती के कई संकेत और संदेश छिपे हैं। हाल ये है कि नौकरी पेशा महिलाओं को छूट देने की बात कर रहे तालिबानी नेताओं के दावों के उलट महिलाओं को नौकरी छोड़कर घर बैठने को कहा जा रहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रेडियो टेलीविजन समाचार में काम करने वाली शबनम डावरान नाम की एक महिला पत्रकार को घर जाने के लिए कहा गया। डावरान का दावा है कि जब वो ऑफिस पहुंची तो उन्हें कहा गया कि अब नए निजाम में उन्हें काम करने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो घर लौट जाए। ما نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل سو ما وغوښتل چې خپل دندې ته ولاړ سم ام د خپل شهامت مې لاس ورنکړ خو له بعده مرغه چې ما د اجازه رانکړه سربېره پر دې چې ما کارت هم درلود هغه نارینه کارکونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په دې باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي। तालिबान के हौसले इतने बुलंद हैं कि आतंकियों ने अफगानिस्तान की एकमात्र महिला गवर्नर सलीमा मजारी को बंधक बना लिया है। सलीमा मजारी बल्ख प्रांत के एक जिले की गवर्नर है। सलीमा मजारी ने तालिबान की सत्ता को चुनौती दी थी। जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेता भाग खड़े हुए उस समय सलीमा चट्टान की तरह अपने लोगों के बीच में जमी रही। उन्होंने अपने प्रांत को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिरकार तालिबान ने उन्हें दबोच ही लिया। महिलाओं पर तालिबान का कैसा खौफ है उसे कलेजा चाक करने वाली इस तस्वीर में महसूस कीजिए। एयरपोर्ट के बाहर जमा इस भीड़ में 2 मासूम बच्चियों को एक हाथ से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक पहुंचाते देखने की असलियत जानेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। अपनी बच्चियों को बचाने के लिए महिलाएं इन्हें किसी तरह जाली के दूसरे तरफ मौजूद अमेरिकी सैनिकों को सौंप रहे हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि ये बच्चियां कहां किस हाल में पहुंचेंगी। ये तो बस यही चाहती हैं कि उनके जिगर के टुकड़े तालिबान के साए से दूर कहीं चले जाएं, भले ही वो उन्हें दोबारा देख। हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान के हालात बदतर होते जा रहे हैं। पूरे देश में भय, डर, खौफ और दहशत का माहौल है। पूरी दुनिया की नजर अफगानिस्तान से आने वाली तस्वीरों पर लगी हुई है। फिलहाल हर देश अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने में जुटा है। इसके बाद तालिबान को लेकर दुनिया का रवैया भी कसौटी पर होगा। तालिबान ने आम माफी की जो बात कही है उस पर अफगानिस्तान के किसी शख्स को यकीन नहीं है।
क्या आप जानते हैं कि अफगान का कोई शख्स तालिबान पर यकीन क्यों नहीं करता? क्योंकि आज दुनिया वो सबूत देख रही है, देखकर दहल गई है, जिसके सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि तालिबानी आतंकियों के लिए माफी का मतलब भी सरेआम हत्या है। देखिए तालिबान ने कैसे अपनी ही देश के एक पूर्व आर्मी ऑफिसर के साथ दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया है। तालिबान क्या हैं? वो क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, क्या किया और क्या करना चाहते हैं, ये सब देखने के लिए दिल दहला देने वाला ये वीडियो ही काफी है। तालिबान कहते हैं कि वो इस्लाम के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन उनका ये खुद शूट किया गया वीडियो बताता है कि वो सिर्फ हैवानियत के समर्थक हैं, वरना इस्लाम में मरने के बाद लाश पर जुल्म नहीं करते। इस वक्त जो शख्स जमीन पर घुटनों के बल बैठा है, उसके दोनों हाथ बंधे हैं, आंखों पर भी कपड़ा बांधा गया है और उसके आसपास हथियार बंद तालिबानी आतंकी खड़े हैं। यहाँ तालिबान अपने ही देश की सेना में काम करने वाले पूर्व आर्मी ऑफिसर नजीबुल्लाह से खूनी बदला ले रहे हैं। शर्मनाक ये है कि उनकी हत्या का लाइव वीडियो बनाने के दौरान तालिबान के आतंकी इसे अपना इंसाफ बता रहे हैं। यही है इंसानियत को शर्मसार करने वाला तालिबान का क्रूर इंसाफ। 1 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो गवाही दे रहा है कि 20 साल बाद भी तालिबान वैसे ही हैं। बेगुनाहों का खून करने की सनक अब भी पहले जैसी ही है। तालिबान के आतंक का ये अब तक का सबसे खौफनाक वीडियो है। ये तालिबान के खिलाफ वो एक्सक्लूसिव सबूत है जो बताता है कि ये सिर्फ दिखते इंसानों जैसे हैं। ऐसी मौत और ऐसा खूनी इंतकाम कि लाश पर गोलियां बरसाते रहे। पूर्व आर्मी ऑफिसर नजीबुल्लाह के पूरे शरीर में दर्जनों गोलियां मारी। पहली गोली चलाने के ठीक पहले अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और फिर अपने ही देश की सेना के पूर्व अफसर पर तालिबानी आतंकी मौत बनकर बरस पड़े। तालिबान ने अफगानिस्तान सेना के पूर्व अधिकारी नजीबुल्लाह की हत्या का लाइव वीडियो बनाकर एक बार फिर यह संदेश दिया है कि वो बदले बिल्कुल नहीं है। 20 साल पहले वो जितने हैवान थे उतने ही हैवान आज भी हैं और आज भी उतने ही खून के प्यासे भी। जिस अज्ञात जगह पर नजीबुल्लाह को गोलियों से छलनी किया गया, उस जगह की जानकारी किसी को नहीं थी। तालिबान चाहता तो वहां पर उनकी हत्या करने के बाद चुपचाप वहां से भाग सकते थे, लेकिन उनकी हत्या का लाइव वीडियो बनाकर दुनिया को यह संदेश दिया कि उनके खूनी इरादे क्या है। साथ ही तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला बिरादर का उस बयान की भी कलई खुल गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बदले की भावना से तालिबान किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। तालिबान ने ऐलान किया था कि वो अशरफ गनी सरकार में काम करने वाले किसी कर्मचारी, अधिकारी या नेता से बदला नहीं लेंगे, लेकिन ये वीडियो तालिबान के क्रूर चेहरे से नकाब हटाने के लिए काफी है। ये कोई दुष्प्रचार वाला वीडियो नहीं। 18 अगस्त की रात को खुद तालिबानी आतंकियों ने सरेआम हत्या की और वीडियो भी बनाया। तालिबान नेता और आतंकी जरा उस बात पर भी गौर कर लें, जब काबुल पर कब्जा करने के बाद दुनिया के सामने उन्होंने झूठा वादा किया था। 20 साल की लड़ाई के बाद हमने विदेशी सेना को भगा दिया। हमने उन सब बातों को भुला दिया है जो हमारे खिलाफ हुई थी। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और अपने नेता के आदेश के आधार पर हमने सभी को माफ कर दिया है। अफगान सरकार और विदेशी सेना के लिए या उनके साथ काम करने वाले अफसरों और मुलाजिमों को भी तालिबान ने माफ कर दिया है। तालिबान ने कहा था कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन उनका खुद का तैयार किया हुआ खून से सना ये सबूत दुनिया के सामने। तालिबान जितने क्रूर हैं, उससे कहीं ज्यादा कायर है। तभी तो एक निहत्थे पूर्व सैनिक से बदला लेने के लिए उसके हाथ पैर बांध दिए, आंखों पर पट्टी कस दी और चारों ओर से घेर कर तब तक गोलियां बरसाते रहे जब तक शरीर छलनी नहीं हो गया।
सना आजादी दिवस का ऐसा जश्न अफगानिस्तान ने शायद ही कभी मनाया हो। गोद में बच्चे लेकर औरतें जमीन पर बैठी हैं क्योंकि सिर पर तालिबान का आतंक मौत बनकर नाच रहा है। यह काबुल एयरपोर्ट का दिल दहलाने वाला मंजर है। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जुटे हजारों लोगों की भीड़ के बीच 45 सेकंड में यहां कैसे कयामत आई, उसका एक एक लम्हा देखिए। काबुल में रहने वाली महिला पत्रकार आयशा अहमद ने ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ दिख रही है। लोग अपने बीवी बच्चों और परिवार वालों को लेकर अफगानिस्तान से जाने के लिए बेचैन हैं। इसी दौरान अचानक भीषण गोलाबारी होने लगती है। तालिबान के कई आतंकी लगातार फायरिंग करके दहशत फैलाने का काम करते हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद अफगानी महिलाएं गोद में अपने बच्चों को लेकर जमीन पर बैठ जाती हैं। तालिबानी आतंकियों की बंदूकें लगातार बारूद उगलती रहती हैं। सिर्फ 45 सेकंड में सैकड़ों गोलियां चलाई गईं, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक कई लोगों के सिर पर भी बंदूकें तानकर उन्हें एयरपोर्ट से वापस घर जाने के लिए कहा गया। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की मौजूदगी में दिन में कई बार फायरिंग होती है। चश्मदीदों और पत्रकारों की माने तो किसी भी वक्त किसी भी दिशा से लगातार फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें महिला, बुजुर्ग, बच्चे सब अपनी जमीन पर लेटकर जान बचाते हैं। हथियारबंद तालिबानी हर वक्त मौत की तरह इन लोगों के आसपास मंडराते रहते हैं। स्थानीय पत्रकारों की माने तो ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि नागरिक जो अफगान के हैं और खास तौर पर महिलाएं देश छोड़कर न जा सके। जुल्म और हवस के हैवान तालिबानी आतंकियों का अफगान नागरिकों के खिलाफ किया गया एक और गुनाह देखिए। काबुल की महिला पत्रकार आयशा अहमद ने ये वीडियो ट्वीट किया है। सीसीटीवी झूठ नहीं बोलते, इसलिए तालिबानी आतंकी और अफगानिस्तान पर राज करने का सपना देख रहे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर समेत हर तालिबानी देख लें कि उनके कथित लड़ाके क्या कर रहे हैं। 17 अगस्त को दिन दहाड़े काबुल में एक घर के बाहर हथियारबंद तालिबान पहुंचे। इसके बाद एक तालिबानी आतंकी ने घर के दरवाजे पर लात मारकर उसे खोला। घर के मालिक को कॉलर से पकड़कर घर के अंदर ले गए। आतंकी ने घर में घुस रहे शख्स की पीठ पर बंदूक से वार भी किया। उसके पीछे 5 हथियारबंद तालिबानी आतंकी घर में जबरन घुस गए। ये सीसीटीवी तालिबान के उस सफेद झूठ का सबूत है जिसमें उन्होंने कहा कि वो लोगों के घर में कभी नहीं घुसेंगे। लेकिन ऐसी सैकड़ों तस्वीरें सामने आई हैं जहां तालिबान हथियार के दम पर न केवल लूटपाट कर रहे हैं बल्कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हैवानियत को भी अंजाम दे रहे हैं। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 19 अगस्त को एक बार फिर कथित तौर पर तालिबानी आतंकियों ने फायरिंग की। इसके बाद एयरपोर्ट पर मौजूद हजारों लोग इधर उधर भागते नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल के ज्यादातर घर खाली हैं क्योंकि लोग जान बचाकर एयरपोर्ट पर 4 दिन से जमे हैं। जब से काबुल में तालिबान का कब्जा हुआ है तब से काबुल एयरपोर्ट पर ही 12 लोगों की मौत की खबर है। तालिबान के क्रूर शासन का आतंक अफगान नागरिकों की आंखों से आंसू बनकर बह रहा है। वो जानते हैं कि तालिबान के लौटने का मतलब है उनकी शर्तों पर जीना और उनकी हर शर्त जानलेवा होती है। हमको तालिबान पसंद नहीं था, पसंद नहीं और हम पसंद नहीं करती। हमारा मुल्क बर्बाद हो गया। मुझे 8 ब्लूट और 8 चाकू लगे और मेरी आंखें भी उन्होंने चाकू से निकाल दिए। सर पे भी गोली लगी है, गर्दन में, पीछे कमर में तकरीबन 8-10 गोली लगी है और 8-10 चाकू लगी है। उनको तो सिर्फ लोगों को मारना आता है। ये तालिबान की हैवानियत की शिकार महिलाएं हैं। इनका दर्द जिसने भी सुना उसकी आंखें झलक आईं। अफगानिस्तान में तालिबान के जुल्मों से तंग आकर ये दोनों अफगान महिलाएं भागकर भारत आ गईं। तालिबान के जुल्मों की कहानी और इनकी आप बीती सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने मुझे 4 चाकू मारा है। मेरे 2 अंगूठी काम नहीं करती है, मेरे गर्दन, सर और मेरे हाथ पर। मैं तो वैसे भी अब एक जिंदा लाश बन चुकी हूँ, पर मैं अपने बाकी बच्चों के लिए बहुत सोच में हूँ, उनके लिए बहुत परेशान हूँ। अफगानिस्तान के गजनी की रहने वाली ये खातिरा है, देख नहीं सकती क्योंकि इनकी आंखें तालिबानी आतंकियों ने निकाल ली। खातिरा पर गोलियां चलाई गई और चाकू से वार भी किया गया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। खातिरा की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो पुलिस में काम करती थी। उन्होंने हमको मना भी किया क्या पुलिस में काम करती है, फिर हमने बोला कि नहीं, मैं पुलिस में काम नहीं करती। मेरे पति को फ़ोन किया था
और उनको बोला कि आपकी बीवी काम करती है पुलिस में। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात झूठ है। पर फिर भी कुछ ही दिनों में उन्होंने मुझ पर अटैक किया। सर पे भी ब्लूट लगा है, पीछे कमर में 8 ब्लूट लगे मुझे। और फिर मुझे जब मैं सर पे ब्लूट लगने के बाद मैं बेहोश पड़ गई थी और फिर मेरी आंखें दोनों चाकू से निकाल दिए थे इन्होंने। अपनी आंखों के इलाज के लिए भारत आने के बाद भी खातिरा के दर्द कम नहीं हुए। आंखों की रोशनी लौटने की उम्मीद खत्म हो चुकी है और 5 बच्चे अफगानिस्तान में ही फंसे। मेरे 5 बच्चे अभी उधर रह गया है, वो भी बहुत टेंशन में है और बहुत तकलीफ में है। हर वक्त हमें फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे चीखें लगा रहे हैं, रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें इधर तालिबान आ गए, हमें नहीं छोड़ते। हर वक्त हमें दरवाज़ा टकटकाते कि आपका मम्मी और पापा कब आएगा, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर वो नहीं आ गए तो हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की जुदाई का गम झेलने को मजबूर अफगानिस्तान की फरीबा भी है। तालिबान के जुल्मों की शिकार फरीबा की कहानी सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। 4 बेटियों की मां के दिल को चीर देने वाला दर्द तालिबान ने दिया। एक तरफ तालिबानी की पत्नी होने की तकलीफ, तो दूसरी तरफ उसके जुल्मों को सहकर जिंदगी बसर करने का दर्द। लेकिन फरीबा पर जुल्मों की इंतहा तब हुई जब उसकी 2 बेटियों को उसकी आंखों के सामने बेच दिया गया। अफगानिस्तान में रिवाज ये है कि लड़कियों से शादी के लिए नहीं पूछती है। मैं 14 साल का था, मेरा मजबूरी था, मेरे माँ बीमार था, मैंने शादी को कबूल किया और मैंने इस लड़के के साथ जो उम्र 20 साल मुझसे बड़ा था, मैंने शादी कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने देखा कि मैं छोटा था, इतना नहीं समझती थी, आहिस्ता आहिस्ता जो मैं बड़ा हो गया, मैंने देखा कि इसके लिए लड़कियों को कोई इज्जत नहीं है, बीवी का कोई इज्जत नहीं। बीवी एक खदमती, काम करो, खा लो, पी लो, चुप रहो। फरीबा ने अपना घर ही नहीं, अपना देश छोड़ देने का फैसला तब कर लिया जब उन्हें पता चला कि उनका पति तालिबान का साथी है। अफगानिस्तान से आकर भारत में पनाह लेने वाली फरीबा हो या खातिरा, दोनों ही तालिबान का वो चेहरा बयां कर रही हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। दोनों ही तालिबान के झूठे नकाब को अच्छी तरह जानती हैं और दावा करती हैं कि तालिबान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। दोनों इस बात को बयां करती हैं, मगर तालिबान ये ऐलान कर चुका है कि अफगान लोगों के साथ अब पहले जैसा सलूक नहीं किया जाएगा। लेकिन तालिबान के इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये अफगानिस्तान से रोजाना आ रही खबरें बता रही है। दोनों फरीबा और खातिरा ये बात अच्छी तरह जानती हैं और दोनों अपने आप को भारत में ज़्यादा महसूस करती हैं और भारत की सरकार से गुजारिश कर रही हैं कि उन्हें अब अपने वतन नहीं जाना, वो अब हमेशा के लिए भारत में ही बसना चाहती हैं। अफगानी महिलाएं तालिबान के अत्याचारों से तंग हैं, लेकिन अपने देश के ज़हीन कहे जाने वाले शायर के ख्याल कुछ और हैं। अभी तक तो ऐसी कोई खबर तो आई नहीं है, क्योंकि अभी तो वो जंग की हालत में है। तो जंग की हालत में तो कोई शादी करता नहीं है, रेप करता है। रेप वो लोग करते नहीं है। तालिबान का समर्थन करने वाली सोच पर योगी आदित्यनाथ ने भी नाराजगी जताई है। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किया जा रहा है, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। तालिबान का समर्थन करने वालों को इन महिलाओं का दर्द देखना चाहिए। अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ में जाते देख अफगान नागरिकों की जिंदगी खाना बदोश की तरह हो गई है। इसके बावजूद ये लोग अपने देश में हो रहे तालिबान के जुल्मों के खिलाफ जहां भी हैं वहां से आवाज बुलंद कर रहे हैं। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें। जिससे पुजारी और दूसरे आरोपियों ने बच्ची की मौत होने का दावा किया था। नागपुर में कुछ किन्नरों पर एक घर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। इस पीड़ित परिवार का आरोप है कि पैसे नहीं